पुलिस अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गोलियों का जवाब गोली से दे रही है और इसी कड़ी में पटना पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है और फायरिंग करने वाले अपराधी को एनकाउंटर में गोली मार दी है। मनेर में मुठभेड़ की घटना उस वक्त हुई जब दानापुर और मनेर पुलिस की टीम दही गोप हत्याकांड के आरोपी सोनू को पकड़ने गई थी। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। अपराधी सोनू के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। हालांकि इस दौरान सोनू के कई और साथी भाग निकले। मुठभेड़ के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम घटना स्थल पर जाकर एक एक चीज की जांच में जुटी है। ये 3 तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जहां ये मनेर में एनकाउंटर किया गया था और अपराधी के पैर में गोली लगी। और ये घटना स्थल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हथियार और खोखे जो हैं वो मिले हैं। और तीसरी तस्वीर उसी घटना स्थल की जहां पर एफएसएल की टीम पहुंची है, पुलिस पहुंची है और वहां पर छानबीन जांच की जा रही है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देती हुई दिखाई दे रही है और पुलिस की कार्यशैली में ये बदलाव कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कहीं एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं मुठभेड़ में जब अपराधी पुलिस को निशाना बना रहे हैं तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और उन्हें गोली मार रही है। बता दें कि यहां जो गोली मारी गई है, अपराधी घायल है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है और मुठभेड़ के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। घर में जो सोनू कुमार है वो कई गंभीर कांड में वांछित है। वो दानापुर और मनेर में मर्डर केस में भी वांटेड है। वो फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए एएसपी दानापुर मिस्टर फारूक प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम, इसी बीच पुलिस को देखते हुए लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया और पुलिस द्वारा अपना जान माल की सुरक्षा हेतु कंट्रोल वे में वापस काउंटर फायर किया गया। इस पे एक अपराधकर्मी जिसका नाम सोनू कुमार है वो घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगा है। उसका इलाज जो अभी हॉस्पिटल में लेकर गया है और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई किया गया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मंदिर तोड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं और अब रेलवे के खिलाफ मुजफ्फरपुर बंद करने का ऐलान किया गया है। आज विभिन्न हिंदू संगठनों ने शहर बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहर में भारी संख्या पुलिस बलों की तैनाती है। हिंदू संगठनों का कहना है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के नाम पर मंदिरों को टारगेट किया गया है। जंक्शन परिसर में 2 प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया है। तो देखिए, रेलवे जंक्शन को लेकर के यह कहा जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से कि मंदिरों को तोड़ा जाना ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसके खिलाफ हिंदू एकजुट हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन के 2 मंदिरों को तोड़ने को लेकर आज हिंदू संगठनों ने मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया है और इसको लेकर पूरे शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है जिला प्रशासन और जिला पुलिस बल, आरपीएफ और जीआरपीएफ तमाम जो बल है वो अलर्ट मोड में। आप देखेंगे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर तमाम जो सुरक्षा बल है वह तैनात हैं और यही वह जगह है जहां पर वह मंदिर तोड़ा गया था। देखेंगे कि यहाँ पे एक पुराना मंदिर था और इसके बगल में भी एक और मंदिर था जिसे 10 मार्च को हटा दिया गया था क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य होना है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाने हैं, इसको लेकर निर्माण कार्य होना है। हालांकि इसको लेकर एक अन्य मंदिर का निर्माण भी बगल में कर दिया गया है, लेकिन अब इसको लेकर हिंदू संगठन जो है लगातार आक्रोशित है। पहले भी उन लोगों ने आक्रोश दिखाया था और उसके बाद ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद है, इसका आह्वान किया गया था। और आप देखेंगे कि जंक्शन पर भी भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला पुलिस से लेकर आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान जो है तमाम लोग तैनात हैं। जिले में पूरे शहर में 600 से अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है कि ताकि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वह न बिगड़े। तो कहीं ना कहीं आज मुजफ्फरपुर जो है वह बंद है और इसको लेकर अलर्ट मोड पर मुजफ्फरपुर पुलिस, जिला प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी है। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से कई तरह की बयानबाजी की जा रही थी, हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पे कहा था कि मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण करा दिया जाए, अन्यथा आंदोलन बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं आज मुजफ्फरपुर बंद कर दिया गया है और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे क्या कुछ होता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री के रिश्तेदार को गोली मार दी गई। राजभूषण निषाद के मामा को गोली मार दी गई।
मलिक सहनी को अपराधियों ने गोली मारी। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं राजभूषण निषाद, निजी नर्सिंग होम में इलाज उनका चल रहा है। चिरिया बरियारपुर थाना इलाके की यह घटना सामने आई है। आ रहे थे। अच्छा। तो दुकान लगा कर यानी सामान सहित रहे थे, सामान सहित में इधर घूरे, गोली ढाई 5-7 फायरिंग हुआ, उसमें एक गोली लग गया। और पटना से बड़ी खबर, जहां बड़े मिठाई दुकानदार के घर पर छापेमारी हुई है। 7 बोतल विदेशी शराब यहां से बरामद की गई है। आवाज से ये शराब जब्त की गई है। मिठाई दुकानदार के ये घर पर रेड हुई है। 7 बोतल विदेशी शराब मिली है। बता दें कि आवाज से ये शराब जब्त की गई है। दुकानदार का बेटा इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। संदीप मनकानी की गिरफ्तारी हुई है। बुद्धा कॉलोनी थाना में केस भी दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की लगातार जांच कर रही है। आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसे वो पूरी कर रही है। तो बता दें कि पहले मिठाई दुकान में जब छापेमारी की गई थी, वहां से शराब मामला सामने आया था और इसके बाद से अब जो दुकानदार का बेटा है वो भी गिरफ्तार किया गया है और अब आवाज से भी शराब मिलने की खबर सामने आई। और आरा से बड़ी खबर, जहां तनिष्क शोरूम में हुई लूटकांड मामले को लेकर के लूटकांड में शामिल लाइनर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 संदिग्ध से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। नगर थाना के गोपाली चौक पर यह लूट हुई थी। 10 करोड़ के सोने चांदी की लूट की गई थी और इस मामले में लगातार पुलिस एक्शन में है। लगातार छानबीन आगे बढ़ रही है और इस बीच खबर कि इस लूटकांड में शामिल लाइनर की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 संदिग्ध से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बता दें कि नगर थाना के गोपाली चौक पर लूट हुई थी, जहां 10 करोड़ के सोने चांदी की लूट की गई थी। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां करीब 10 लाख की ड्रग्स बरामद की गई है। तस्कर के पास से 240 ग्राम स्मैक मिले हैं। ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्कर में एक महिला भी शामिल है। नकरदेही थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। नेपाल से ड्रग्स की खेप लाई जा रही थी। तस्करों का नेटवर्क खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो करीब 10 लाख की ड्रग्स यहां से बरामद की गई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां पुलिस की गाड़ी में शराब मिली है। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में ये शराब मिली। डायल 112 की टीम की ये गाड़ी बताई जा रही है। दानापुर रेलवे स्टेशन के पास गाड़ी मिली। गाड़ी में 1.25 लीटर शराब मिली है। एएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा, ये एएसपी का कहना है। गाड़ी हाईवे पेट्रोलिंग को असाइन की हुई थी, जिसके माध्यम से हाईवे पर पेट्रोलिंग की जाती थी और उसमें से लगभग 1.2 लीटर जो शराब, विदेशी शराब है, उससे बरामद की गई है। और इसमें हम लोगों ने अभी FIR दर्ज कर ली है और इसमें जो भी लोग हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इसमें हैं? अभी उसमें ड्राइवर है, अभी इसमें जांच भी चल रही है। जो OP प्रभारी हैं उनके विषय में भी जांच चल रही है कि वो क्यों नहीं थे उस दिन, किस परिस्थिति में वो ये गाड़ी पेट्रोलिंग के लिए असाइन की गई और साथ ही साथ इसमें बल के रूप में कौन व्यक्ति था, अभी जो चल रही है तो वो हम बताएंगे। इसमें अभी बिल्कुल इसमें कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां शराब बनाने के कई ठिकाने पर रेड हुई। भवनाथपुर वन विभाग ने छापेमारी की। बरवाहा जंगल में छापेमारी हुई। छापेमारी में जावा महुआ जब्त किया गया। शराब बनाने वाला सामान बरामद किया गया। शराब कारोबारी सुजीत कुमार गिरफ्तार किया गया है। तो गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शराब बनाने के कई ठिकानों पर रेड की गई। भवनाथपुर वन विभाग ने यह छापेमारी की है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस छापेमारी में जावा महुआ जब्त किया गया है। शराब बनाने वाला सामान भी बरामद किया गया है। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां पिकअप से 7 मवेशी बरामद किए गए हैं। मौके से 2 पशु तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। बूचड़खाना ये मवेशी ले जाए जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। NH 75 के पास से मवेशी बरामद किए गए हैं और मौके से 2 पशु तस्करों की गिरफ्तारी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पिकअप में 7 मवेशी जिनकी बरामदगी पुलिस ने की है। मौके से 2 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं।
बताया जा रहा है कि ये मवेशी बूचड़खाना ले जाए जा रहे थे। चेकिंग हुई और इसी दौरान पुलिस ने NH 75 के पास ये कार्रवाई की है। छपरा के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में 700वां इंजन बनकर तैयार हो गया है और उसे आंध्र प्रदेश के लिए भेज दिया गया है। ये रेल इंजन दक्षिण रेलवे में अपनी सेवा देगा। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इस रेल इंजन कारखाना का शिलान्यास किया था, लेकिन 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो पीएम मोदी ने इसे शुरू कराने के लिए 2015 में एक अमेरिकन कंपनी के साथ करार कराया और 3 साल में 18 सितंबर 2018 से यहां रेल इंजन का उत्पादन शुरू हुआ। 10 साल में 1000 रेल इंजन का निर्माण करने का लक्ष्य है। अब बात पटना की करते हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने कैमूर, सासाराम, नवादा, पटना, दरभंगा और सीतामढ़ी समेत कुल 23 जिलों में मौसम का मिजाज बदलने की आशंका जताई है। इस मुद्दे पर खास जानकारी के साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बेमौसम बारिश ने किसानों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इधर मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 23 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि 23 जिलों में ठनका गिरने के साथ साथ बारिश की संभावना है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उसमें कैमूर, सासाराम, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, पटना, सिवान, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, जमुई, भागलपुर और पूर्णिया जिला शामिल है। यानी मध्यम से लेकर भारी बारिश तक की संभावना जताई गई है और इसको लेकर किसानों से भी अपील की गई है कि रबी और गेहूं फसल को लेकर पूरी तरह से सचेत रहें, सावधान रहें। बताते चलूं कि पिछले 48 घंटे से ही बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख रहा है और पटना के साथ साथ कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। ऐसे में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और सुबह के तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। पटना जिले की अगर बात करेंगे, यहाँ पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है और हालांकि लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिल रही है और सुबह 10 से 11 बजे तक धूप नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो किसान हैं उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रबी और गेहूं की जो फसल है उसको काफी नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ओलावृष्टि और बारिश की संभावना भी है। तो कहीं ना कहीं अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने, आपदा प्रबंधन ने भी किसानों से सचेत रहने और सावधान रहने की अपील की है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में लगातार 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। देर रात जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि अभी भी बारिश की आशंका बनी हुई है, लिहाजा किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। भागलपुर से मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह। जिले के कई हिस्सों में देर रात हुई बूंदाबांदी के बाद सुबह सुबह मौसम सुहाना हो गया है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वहीं आसमान में भी घने काले बादल छाए हुए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। आज तो बहुत खुश मिजाज और सुहाना मौसम है। कहाँ निकले थे सुबह सुबह? मॉर्निंग वॉक में। राहत मिली है कि नहीं गर्मी? बहुत राहत मिली है। अच्छा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी भी पड़ने वाली है। गर्मी तो पड़ेगी, गर्मी का समय है तो। लेकिन आज मौसम सुहाना। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, इससे खासकर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। गोपालगंज में मौसम बदला सा नजर आ रहा है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया है। आज मौसम बदला सा नज़र आ रहा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस वक्त ये तस्वीर है गोपालगंज शहर की, जहां पर आसमान में घने और काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज़ हवा के साथ आज बारिश हो सकती है। हालांकि 2 दिनों से बूंदाबांदी कई इलाकों में हो रही है। आज भी कई इलाकों में सुबह से बूंदाबांदी हुई है। ऐसे में मौसम सुहाना होने की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मौसम बना हुआ है उससे
बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। वज्रपात के दौरान किसानों से खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। आरा में एकाएक मौसम का रुख बदलने से पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह अचानक मौसम का रुख बदल गया और तेज हवा के साथ आसमान में काले बादल छा गए। इसके कुछ ही समय बाद पूरे इलाके में झमाझम बारिश होने लगी। इस अचानक हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। भोजपुर में बदले मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार। मौसम में हुए बदलाव के कारण देखिए आसमान में बादल छा गए हैं और हल्का बूंदा बूंदी भी शुरू हो गई है। पूरे जिले में एक तरह से कहें तो धीरे धीरे वर्षा हो रही है। हालांकि हवा जो है धीरे धीरे ही चल रही है, लेकिन मौसम में बदलाव आने से एक बार फिर थोड़ी सी ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आसमान में देखिए काले काले बादल छाए हुए हैं, वहीं जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन इसमें बारिश भी हो रही है। पूरे जिले की अगर बात करें तो बारिश होने से किसानों को इससे ज्यादा नुकसान की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बारिश से नुकसान होगा तो वो रबी फसलों को होगा। उसको लेकर के किसान चिंतित है, लेकिन मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण लोगों को थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों तक इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है और हल्का बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, भोजपुर। अगली खबर लखीसराय से, जहां मौसम ने एकाएक करवट ले ली है। इलाके में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लिहाजा किसानों को तिलहन दलहन और लहलहाते हुए गेहूं की फसल के बर्बाद होने की चिंता सताने लगी है। इसी सिलसिले में किसानों से बात की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लखीसराय जिले में भी मौसम ने अचानक करवट ली है। अब देख सकते हैं लगातार जो है आसमान में भी काले बादल छाए हैं और लगातार जो है बूंदाबांदी शुरू हो चुका है, जिससे किसानों को काफ़ी चिंता सता रहा है। आखिर दलहन अगर बारिश होती है तो दलहन और तिलहन फसल को भी काफ़ी नुकसान होगा। मौसम को देखकर लगता है हालत खराब। पानी भी पड़ रहा है। पानी भी पड़ रहा है तो मौसम लिया है तो मौसम से तभी फसल का भी नुकसान तत्काल होगा। जब ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो होगा ही नुकसान। अगर बारिश पत्थर पड़ गया तो सारी फसल चौपट हो जाएगा, तिलहन दलहन सब खराब हो जाएगा। किसान काफ़ी सहमे हुए हैं। किसान बताते हैं कि अगर अभी बूंदाबांदी है, अगर मूसलाधार बारिश हुई तो तिलहन दलहन और गेहूं फसल को काफ़ी नुकसान होगा। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। मोतिहारी से सामने आई एक तस्वीर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े करती है, जहां आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। यह तस्वीर कल्याणपुर प्रखंड के भुवन छपरा गांव के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मधुचाई की है, जहां अभी भी स्कूल नहीं बन पाने की वजह से छात्र आसमान के नीचे तिरपाल पर बैठकर पढ़ने को विवश हैं।